नमस्कार। जोहार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। नेक्स्ट डेट मिल गया है 26 मार्च का। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था पहले से ही, लेकिन थोड़ा बहुत जो सेंसेशन क्रिएट किया गया था अखबार के खबरों के माध्यम से और सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट जो हैं उन लोगों ने मीडियाबाजी करके थोड़ा बहुत माहौल बनाने का प्रयास किया था। ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कुछ अलग हो जाए 22 तारीख को माहौल की वजह से, बट ऐसा कुछ होना नहीं था। डेट मिलना ही मिलना था, क्योंकि जितनी लेट सीआईडी ने एफएसएल के लिए जांच रिपोर्ट के लिए भेजा है उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि इतनी जल्दी तो जांच होकर के चीज़ें आएंगी नहीं। तो ये क्लियर था कि आज डेट मिलेगा। हाँ, चौंकाने वाली बात क्या रही कि डेट 2 महीने का मिल गया, काफ़ी लंबा डेट मिला है। तो अब जो सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अब वो इन 2 महीनों में क्या करेंगे। बाकी जो असली में जिनका एग्ज़ाम निकला था अपनी ईमानदारी से, वो लोग तो कब का इस चक्कर को उन्होंने छोड़ दिया है और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगला जो भी उनका एग्ज़ाम है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो मीडियाबाजी के आदी हो गए हैं, जिनको मन नहीं लगता है, फॉलोअप को फ़ोन किया तो कभी हजारीबाग तो कभी रांची तो कभी कहीं, फॉलोअप वाले भी फ्री रहते हैं, जा करके बाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन 2 महीनों में ये लोग क्या करेंगे देखना है। सुनने में आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि शायद ये लोग आमरण अनशन की सोच रहे हैं, और इसके पीछे का तर्क ये है कि झारखंड में जेई का एक एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट उसका प्रकाशित नहीं हो रहा था। तो जेई वाले कैंडिडेट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि जेई में ये चीज़ हुआ था या किसी और में हुआ था। जेई का रिज़ल्ट पब्लिश कराने के लिए लोगों ने सर तक मुंडवा लिए थे और बहुत रचनात्मक तरीके से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और अंततः उनका रिजल्ट आया। तो ये लोग वो तर्क दे रहे, वैसे ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, क्योंकि जेई वाला जो मामला था वहाँ जो कृपा है वो मुख्यमंत्री आवास से रुका हुआ था, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड है कि प्रोटेस्ट करके, आमरण अनशन करके, मीडियाबाजी करके सरकार पे दबाव बना के रिजल्ट लिया जाए, वो जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ मामला सरकार के हाथ में है ही नहीं, यहाँ मामला कोर्ट में है। अब जेन्युइन कैंडिडेट सो कॉल्ड, ये जेन्युइन कैंडिडेट, अब ये लोग अभी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ज्ञान इन्हीं के पास है। बाकी टीचर को कुछ नहीं आता है, बाकी लोग को कुछ नहीं आता है, बाकी लोगों के पास मेरिट नहीं है। ठीक है, पेपर 1 में सब फेल हो गए हैं। यही जो मीडिया में 2-4 को चेहरे जो चमक रहे हैं, इनके पास दुनिया भर का ज्ञान है। ठीक है, लेकिन इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हो, जो नाटक कर रहे हैं मीडिया बाइट करके, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको मुख्यमंत्री जी ने आपका नियुक्ति नहीं रोका है, वो तो देने के लिए आतुर है, जितना जल्दी हो मुख्यमंत्री जी तुरंत आपको ज्वाइन लेटर दें। यहाँ पेच कोर्ट में फंसा हुआ है, ये बात उनको भी समझना चाहिए। लेकिन हर दिन माहौल बनाना है। अब तो काफ़ी समय मिल गया, 2 महीने का आराम से माहौल बनाते रहिए। 2 महीने हर दिन आप लोग भी कुछ नया नया काम करिए, इससे क्या होगा कि हम लोग को भी कुछ कुछ कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चैनल है भाई, चैनल भी चलाना है। अब तो चैनल भी छूट नहीं सकता, अब कितना भी व्यूज़ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब एक आदत सी बन गई है। तो हम लोग को भी कंटेंट मिलेगा, आप कुछ कुछ करेंगे तो, इसीलिए कुछ कुछ करते रहिए 2 महीने। ठीक है, आराम से बैठ करके। कुछ कैंडिडेट सो कॉल्ड जो जेन्युइन वाले ग्रुप के हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये चीज़ अब खटक रहा है कि टीचर्स को जिस तरीके से इन लोगों ने गाली गलौज किया है, वो बहुत सारे स्टूडेंट को खटक रहा है। तो होना भी चाहिए। जो फलों से भरा हुआ रहता है वो झुका हुआ रहता है, और जैसा कि आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आपको तो विनम्र रहना चाहिए था। लेकिन आप देखिए अपनी भाषा, हम लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, एक बात के लिए जस्टिफाइड है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है। ठीक है, हम लोग सब एक कैटेगरी के हैं, एक लेवल के हैं, जस्टिफाइड है। मुझे बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अब स्टूडेंट है नहीं, जो फुल टाइम झारखंड में पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, अब आपने कोई एग्ज़ाम झारखंड का निकाला और आप ये बोल रहे हैं कि मैंने कभी भी करियर फाउंडेशन का कोई सपोर्ट नहीं लिया, मैंने एग्ज़ाम फाइटर्स का कोई सपोर्ट नहीं लिया, तो ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। झारखंड वॉरियर हो गया, चाहे डीएसपी की पाठशाला हो गया, चाहे उड़ान आईएएस हो गया, आपने इनका कोई कंटेंट ही कभी नहीं देखा, तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कभी ना कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे के लिए आपने इनके चैनल्स को देखा होगा और देख करके कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। तो इस केस में आप उन लोगों को गाली नहीं दे सकते। लेकिन आप देखिए
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ट्विटर पे देखिए, इनकी हरकतें जाके देखिए, बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। और पहले तो इनके मुंह में बैठा हुआ है कि सब कोई पेपर 1 में फेल है, ठीक है। एक इनके मुंह में ये चीज़ बैठा, सब पेपर 1 में फेल है। यही 2-4 को लोग हैं जो पास हो गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोगों ने इन लोगों को हिंट दिया कि आप लोग जितना मीडियाबाजी करिएगा, अपना मुंह जितना खोलिएगा, उतना एक्सपोज होइएगा, तो बचिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। और जब आपको ये सब करना ही था, मीडियाबाजी और ये सब चीज़ें, तो आपके जो सबसे टैलेंटेड लोग थे, जिनका एग्ज़ाम एक्चुअल में निकला है, आप उनको फ्रंट फुट पे लाते, वो मीडिया बाइट देते, वो बोलते, तो एक अच्छा मैसेज जाता है संतुलित भाषा में। लेकिन आपने ऐसे ऐसे लोगों को फ्रंट फुट पे ला के खड़ा कर दिया, मुंह खोल रहे थे और लग रहा था कि इनको मतलब क्या इनका लेवल है, इनके मीडिया बाइट से क्लियर हो रहा था कि बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम निकाल लिया है। ये सबके मन में आ रहा है, सिर्फ मेरे मन में नहीं। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ। अब देखिए 2 महीने का समय है, काफ़ी लंबा समय है। और चूँकि आप लोग भी अपने ही बीच के लोग हैं, दोस्त लोग ही हैं, सजेशन तो आपको दे नहीं सकते हैं, दोस्त होने के नाते ये बस यही बोल सकते हैं कि आगे एनटीपीसी और बाकी एग्ज़ाम है, वहाँ फोकस करिए। और टैलेंटेड तो आप लोग हैं ही, ठीक है, टैलेंट आप में भरा है कूट कूट के, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं। आराम से आप लोग जेपीएससी या एनटीपीसी या बाकी और भी एग्ज़ाम आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी कुछ लोग तो क्लेम कर रहे थे सीजीएल मेंस भी दिए हैं, सीजीएल मेंस से बहुत सारे लोग अभी निकालेंगे, वो भी देखना है, ठीक है। तो बचे हुए समय में ज़्यादा रचनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपके ऊपर है, जो भी आप करें। हम लोग को तो मज़ा ही आएगा, हम लोग तो भाई कंटेंट ही ढूंढते हैं। आप लोग कुछ करिए ताकि हम लोग को बोलने के लिए कुछ मिले, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है 26 तारीख को, और वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 26 से पहले सरकार जांच कंप्लीट करके हो सकता है कि एग्ज़ाम को स्वतः रद्द कर दें, ताकि सीबीआई जांच से बचा जाए, ठीक है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस बात को मानिए, और मानते हैं, आप भी मान रहे हैं कि करप्शन हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है, आप भी मानते हैं इस बात को, लेकिन थेथराई करना है ट्विटर पे और बाकी जगहों पे। कुछ लोग हैं, मैंने भी पॉइंट आउट किया कुछ लोगों को ट्विटर पे और बाकी जगहों पे, अभी उन लोगों को कुछ बोलना नहीं है, एक बार फाइनल जजमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद इन लोगों की क्लास अच्छे से ली जाएगी, ठीक है। बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर परिणाम विपरीत आता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, भविष्य किसको पता है, तो फिर जो हो जाता है हो जाता है, फिर तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। कलयुग है, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, ठीक है, वही वाला सीन होगा फिर। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जो भी होगा, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, हाई कोर्ट का, उसको सिरोधार्य करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, परिचय दीजिए, ठीक है, अपने परीक्षार्थी होने का परिचय दीजिए, नीचे मत गिरिए और कमेंटबाजी मत करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये सब बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई है, ठीक है। बहुत ये सारी बातों पे बहुत सिद्ध की गई बातें हैं सब। तो आपका रिएक्शन देख कर कैसे ही लगता है आप लोगों का कि आप लोगों का नाश होने वाला है, हरकतें आप लोग का देख करके, खास करके टीचर्स को जब आप लोग गाली देते हैं तब। कल के डेट में जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए और आपका नाम 200 के लिस्ट में हो, आपका सिलेक्शन ही ना हो, फिर आप झारखंड की तैयारी करेंगे और फिर कल इन्हीं टीचर्स के पास आएंगे कि सर वैकेंसी नहीं आ रहा है, प्रोटेस्ट करिए, आंदोलन करिए। और कोई दरबार नहीं है, ठीक है, यही दरबार है, यहीं आना पड़ेगा लास्ट में। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह रहिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी ज्ञान आपको अपना प्रदर्शन करना होगा, तो बहुत आपको जीवन में अवसर मिलेगा, बहुत जीवन में अवसर मिलेगा। आराम से प्रदर्शित करते रहिएगा ज्ञान को। एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेना ही एक अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। खैर, कभी और फिलॉसफी झाड़ा जाएगा, ठीक है। फिलहाल रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, जय हिंद।